बात करेंगे संसद के मॉनसून सेशन की। कल यानी कि गुरुवार को सत्र का क्योंकि आखिरी दिन है, लेकिन इस दौरान ज्यादातर बीते लगातार मॉनसून सत्र के दौरान हमने संसद के भीतर शोर शराबा देखा, हंगामा देखा, और अगर आप कामकाज के हिसाब से देखेंगे तो महज कुछ घंटों का ही कामकाज नजर आया है। पिछले 2 से 3 दिन से लगातार विपक्ष संसद में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा कर रहा था। विपक्षी पार्टी खासकर कांग्रेस को यह उम्मीद थी कि इसी बहाने वो सरकार पर हमला बोलते रहेंगे, लेकिन अब ट्विस्ट आया है। अमित शाह मैदान में खुलकर सामने आए। उन्होंने मॉनसून सत्र में पहली बार अपनी मौजूदगी को दर्ज करवाते हुए अपनी बातें कही, या फिर नीट जैसे मसले पर वो पहली बार इस दौरान खुलकर बोलते हुए नजर आए विपक्ष के गतिरोध को लेकर। अमित शाह ने कहा कि ये तो सभी देख रहे हैं कि चर्चा से कौन भाग रहा है। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष को लोकसभा स्पीकर को पत्र देना चाहिए। उन्होंने ये अपील भी दोहराई कि ऑपोजिशन को सदन की कार्यवाही चलने देना चाहिए। अमित शाह ने ओपन चैलेंज करते हुए कहा कि अगर विपक्ष तैयार हो तो कल के दिन वो इस चर्चा का जवाब देंगे। हालांकि अमित शाह के बयान के फौरन बाद लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी का स्टेटमेंट भी आया, लेकिन अमित शाह की आज की हुंकार से विपक्ष बैकफुट पर दिखता है अगर आप इसे डिकोड करेंगे, क्योंकि पिछले 17 दिन से जिस मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रहा था, इस बात को दोहरा रहा था कि गृह मंत्री आए, सदन में प्रोटेस्ट को लेकर जवाब दें। कई मांगे राहुल गांधी की तरफ से रखी गई थी, तो आज उनका जवाब भी मिलना शुरू हो गया है। हालांकि संसद में जब डिटेल में अमित शाह अपनी बात रखेंगे, विस्तार में अपनी बात रखेंगे, तो विपक्ष का क्या रवैया रहेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। हंगामा होगा, संवाद होगा, वाद विवाद होगा, क्या होगा। लेकिन इससे पहले आज अमित शाह ने बहुत सधे हुए अंदाज में अपना पक्ष रखा और विपक्ष के खिलाफ बरसते हुए भी दिखे, क्योंकि उनका होमवर्क पूरा है और निशाने पर विपक्ष के वो तमाम बयान हैं जिसका इस्तेमाल सदन के अंदर से लेकर बाहर तक गृह मंत्री के लिए किया गया। उनकी तरफ से कही गई कुछ बड़ी बातें आपके सामने रखते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उनके आगाज से कल के अंजाम का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो सभी तरीके के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। अमित शाह ने संकेत दिया कि वो हर तरीके की चर्चा के लिए तैयार है और ये चर्चा गुरुवार दोपहर 3 बजे होगी। उन्होंने कहा कि वो सदन में बैठेंगे, सबको सुनेंगे और सबका जवाब भी देंगे। इसके साथ उन्होंने गेंद जनता के पाले में डालते हुए यह भी कहा कि तय जनता ही करे कि भाग कौन रहा है। उन्होंने लापता, भगोड़े, भाग गए जैसे इस्तेमाल किए गए शब्दों पर भी कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। दरअसल अमित शाह का अंदाज हमेशा की ही तरह नजर आया। उनके चेहरे पर एक शांत भाव भी दिखा, लेकिन अंदाज ऐसा कि हर मोर्चे पर विपक्ष पर हमला बोलने वाला। इस दौरान अमित शाह ने विपक्ष को खुली चुनौती दी और ये कहा कि जब से संसद का सत्र शुरू हुआ वो लगातार संसद में हैं। साथ ही उन्होंने अब तक संसद में ना बोलने की वजह भी बताई है कि सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। तो अमित शाह ने कहा कि वो
विपक्ष जो है वो चर्चा होने नहीं देना चाहता। हालांकि आज लोकसभा स्पीकर को उन्होंने पत्र लिखते हुए ये कह दिया साफ तौर पर कि वो चर्चा का समय तय कर लें, किसको कितने घंटे देने हैं ये तय कर लें, और वो सदन में जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी ने ये कह दिया कि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, अमित शाह के जवाब में वो इंटरेस्टेड नहीं है। अब क्रक्स जल्दी से जान लीजिए, क्योंकि कल के दिन का इंतजार रहेगा। 15 दिन में अब तक 19 बिल पारित हुए। दोनों ही सदनों में 90-90 घंटे का काम हो जाना चाहिए था, लेकिन लोकसभा में काम के घंटे का आकलन करेंगे तो आपको निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि महज 15 घंटे 36 मिनट का काम हुआ। राज्यसभा में 24 घंटे 21 मिनट का काम हुआ। ओवरऑल काम काफी कम नजर आया और सिर्फ हंगामा देखने को मिला। लेकिन इस बात की उम्मीद की जा रही है कि शायद कामकाज शांति के साथ कल संभव हो सके। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि सरकार का क्या रुख रहता है, विपक्ष का इसे लेकर क्या रुख रहता है। क्या एक सर्वसम्मति बनती है और विपक्ष सदन में मौजूद रहता है जब गृह मंत्री की तरफ से जवाब दिया जाता है, या फिर एक बार फिर से सदन के अंदर हंगामा ही देखने को मिलेगा। क्योंकि संसद का काम पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होता है। हमारे आपके टैक्स पेयर के तौर पर करोड़ों रुपए की जो कमाई है वो संसद के कामकाज के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन अगर विपक्ष यूं ही हंगामा करता रहेगा तो हमसे और आपसे जुड़े मुद्दे नदारद नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म वो उस राजनीति के लिए बनता हुआ नजर आएगा जिसका नैरेटिव सेट करने की कोशिश विपक्ष लगातार करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सरकार अब फ्रंट फुट पर है, विपक्ष बैक फुट पर दिखता है, और कल का इंतजार, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से रहने वाला है।